बहुत समय पहले हरिस्थली वन नाम का एक सुंदर और शांतिपूर्ण जंगल था। वहां हरियाली थी, साफ नदियां बहती थीं और जानवर सुख से रहते थे। पर धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। साल दर साल जंगल सूखने लगा। नदियां सूख गईं, पेड़ों की पत्तियां झड़ गईं, मिट्टी में दरारें आ गईं। पंछियों ने उड़ना बंद कर दिया, हिरण बीमार पड़ने लगे, शेर और हाथी तक कमजोर हो गए। कोई नहीं जानता था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन जंगल की सबसे समझदार जानवर, एक लोमड़ी जिसका नाम चित्रा था, ने कहा, यह सिर्फ मौसम का बदलना नहीं है, ये कुछ और है, कुछ गहरा और छुपा हुआ। चित्रा ने कई रातें बिताईं, सूखे झरनों और टूटे पेड़ों के बीच घूमती रही। वो जंगल के उस हिस्से में पहुंची जहां जानवर आमतौर पर नहीं जाते थे, एक वीरान इलाका जिसे सब मौन वन कहते थे। वहां उसे एक रहस्यमयी चट्टान मिली जिस पर कुछ अजीब निशान बने थे। वो निशान किसी भाषा जैसे लगते थे। चित्रा उन्हें पढ़ नहीं पाई, पर महसूस कर पाई कि ये किसी प्राचीन रक्षक का संदेश था। वो गई अपने पुराने मित्र उल्लू वृद्धनंद के पास। उल्लू ने कहा, ये चिन्ह जंगल के रक्षक वृद्धघेश्वर के हैं, एक शक्तिशाली हाथी जो कभी इस वन की आत्मा से जुड़ा था। पर जब जानवरों ने लालच और स्वार्थ दिखाया तो उसने खुद को एक गुफा में बंद कर लिया और अपने साथ जंगल की सारी शक्ति भी ले गया। पर लोमड़ी चित्रा को यकीन हो गया, अगर जंगल को बचाना है तो वृद्धघेश्वर को ढूंढना होगा। वो अकेले यात्रा पर निकली, कई दिनों तक भूखी रही, कांटों से घायल हुई, लेकिन हार नहीं मानी। आखिरकार उसे वह गुफा मिली, एक पत्थरों से ढका द्वार जिसके चारों ओर बेलें उगी थीं और एक हल्की सी रोशनी अंदर से आ रही थी। चित्रा ने दरवाजे के पास जाकर पुकारा, अगर आप सच में इस जंगल के रक्षक हैं तो हमें आपकी जरूरत है। धीरे धीरे दरवाजा खुला। अंदर एक शांत बड़ा कक्ष था और बीचों बीच बैठा था एक वृद्ध हाथी वृद्धघेश्वर। उसकी आंखें बंद थीं, पर चित्रा के शब्दों ने उसे जगा दिया। वो धीरे से बोला, मैं अब जागा नहीं हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूं कि जंगल ने अपनी गलती समझी या नहीं। चित्रा ने सिर झुकाया, हमने गलती की है, हमने जंगल को दर्द दिया है, पर अब हम सुधार करना चाहते हैं। वृद्धघेश्वर बोला, अगर सच में बदलाव चाहते हो तो 3 कार्य पूरे करो, तभी मैं शक्ति वापस दूंगा। चित्रा ने ध्यान से सुना। पहला कार्य, जंगल की सबसे पुरानी बेल पर एक अंतिम फल बचा है, उसे तोड़े बिना सबके साथ साझा करना होगा। दूसरा कार्य, एक प्राचीन खदान में एक शुद्ध जल स्रोत छुपा है, उसे खोजकर वापस लाना होगा। तीसरा कार्य, सभी जानवरों को साथ लाकर जंगल में फिर से वृक्षारोपण करवाना होगा, एक साथ, एक दिन में। चित्रा वापस लौटी। उसने शेर, हिरन, बंदर, हाथी सभी को एक एक करके समझाया। धीरे धीरे सब साथ आए। बेल से फल लिया गया, सबने उसमें से हिस्सा लिया बिना उसे तोड़े। खदान में चित्रा गई और उस जल स्रोत को ढूंढ निकाला जिसे अब भी साफ रखा गया था। और फिर एक दिन पूरा जंगल एकत्र हुआ और एक साथ हजारों पेड़ लगाए। जैसे ही तीसरा कार्य पूरा हुआ, आकाश में बादल छा गए, बरसात हुई, सूखे पेड़ों में फिर से पत्तियां आईं, नदियां बहने लगी, पंछी लौट आए। गुफा से हाथी वृद्धघेश्वर बाहर आया, उसकी आंखों में संतोष था। उसने कहा, अब तुम सभी इस जंगल के रक्षक हो और मैं अब निश्चिंत हूं। चित्रा ने आकाश की ओर देखा और पहली बार उसे लगा जंगल ने फिर से सांस ली है। जब प्रकृति चुप हो जाए, समझो वो हमसे नाराज है, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से सुधार करें तो वो मुस्कुरा भी सकती है। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।